हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो हमारा ये था कि काफ़ी क्वेरीज थी बच्चों की कि भाई हमें आंसर राइटिंग के बारे में फेयर हो रहा है, आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है तो ये सब काफ़ी सारी डिमांड थी कि लिख तो रहे हैं लेकिन कंटेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं मैनेज कर पाते, स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, काफ़ी सारा इशू फेस कर रहे हैं। तो इसको हम देखते हुए ना हमने सोचा कि भाई देखो अभी मेंस जो है, मेंस अभी खत्म होने वाला है और मेंस खत्म होने के बाद हम सीरीज शुरू करेंगे। एक मंथ, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ हम ये सीरीज लेके चलेंगे जिसमें हम आंसर राइटिंग के बारे में आपको बहुत बेसिक से बताएंगे और आंसर राइटिंग हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन को आपको आप आंसर लिखना, आंसर लिखने के बाद उस आंसर का हम इवैल्यूएट भी करेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे। उस आंसर को, ऐसे आंसर को हम आपको ऐसे डिस्कस करके बताएंगे कि बेस्ट अप्रोच बताएंगे कि आपकी क्या कमी रही है और आपको कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो आई होप कि जितना हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम बता देंगे कि भाई जो आपका 1 महीने के अंदर आप कितना इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो। दूसरा ये बात है कि हम आपको एक सेक्शन वाइज देंगे, सेक्शन और जीएस वाइज, जैसे जीएस फर्स्ट हो गया, जीएस 2 हो गया, ऐसे डिवाइड करेंगे जैसे 1 महीने को। तो डिवाइड करके मान लो कि फर्स्ट कुछ 1 वीक के लिए हमने जीएस फर्स्ट करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देंगे आपको, 2 दिन का गैप देंगे और 2 दिन में आपको टेस्ट लिखवाएंगे। मैं आपको टेस्ट पीडीएफ सेंड करूंगा, तो टेस्ट आपको लिखना है और उस टेस्ट उसी टाइम में, टाइम मैनेजमेंट का हम भी इशू करेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम वापस ये लेंगे कि भाई आपने का कमी रही है, आपके क्या क्या कमी है, उसको कैसे सॉल्व आउट करें, फिर जीएस नेक्स्ट अगला वाला शुरू करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम कंप्लीट इसको पूरा करेंगे और आई होप कि ये जो रहेगी ये बेस्ट अप्रोच रहेगी। और पूरा ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे किसी से नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि हमने जो मेंस में फेस किया इशू या फिर हमने जो मेंस से सीखा या किसी और ने सीखा या कोई और गलती कर रहा है तो उसको हम सॉल्व आउट करेंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये देखेंगे कि भाई आपको मेंस में कैसे अप्रोच रहनी है, ताकि ये रहे कि फिर आप आराम से अपने प्रीलिम्स पे आने वाले टाइम में फोकस कर पाओ और मेंस को क्रैक करके प्रीलिम्स को क्रैक करके करोगे तो आपके लिए मेंस में इजी रहेगा कि नहीं हमारे पास चीजें डेवलप है, स्ट्रक्चर डेवलप है, हमें अब लिखना ही है, ठीक है। क्योंकि जब देखो कंटेंट जो है ना, कंटेंट वो प्रीलिम्स में जो होता है उसी को आपको यूज करना है। कंटेंट ये सब कहते हैं कि मेंस के लिए अलग पढ़ो, वो नहीं होता है। आपको मोस्ट ऑफ डाटा जो मिलता है वही डाटा ही बनाना है, वो लिखना है, वही यूज करना है, ठीक है। लेकिन वो होता है स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट, और वो उसी पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा आज डिस्कस करेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले होता है कि अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको क्वेश्चन को क्या होता है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होता है। कीवर्ड्स को एक बार ब्रेक कर दो, कोई क्वेश्चन है उसको कीवर्ड में ब्रेक करो, जैसे कई अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वर्ड, ट्रांसपेरेंसी वगैरह कोई वर्ड है ना, तो उसको ब्रेक करो ताकि ब्रेक करने के बाद समझ में आ जाए, ठीक है। फिर अलग अलग जैसे कोई ये होता है ना, कहीं एक्सप्लेन लिखा हुआ होता है, कहीं एनालाइज लिखा होता है, कहीं डिस्कस लिखा होता है, कहीं क्रिटिकली एग्जामिन लिखा होता है। तो उस सबको आपको वर्ड को एक बाई एक जो होता है ना, 1 बाई 1 आपको उसको वर्ड को देखना है। क्योंकि देखो एक्सप्लेन लिखा होता है वहां पे थोड़ी अलग अप्रोच होनी है, डिस्कस लिखा है वहां अलग होनी है। क्रिटिकली एग्जाम, जैसे क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है कि आपको है ना इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बताने, ठीक है। जैसे मान लो एनालाइज है, एनालाइज है तो आपको उसको जो कोई क्वेश्चन दिया है एक एनालाइज करने के लिए, तो आपको उसको मतलब कह रहे हैं कि प्रॉपरली उस चीज को बताना है। कई फीचर है तो फीचर पूरा एनालाइज करके बताना है, तो वो अलग हो गया। डिस्कस है तो आपको उसके बारे में डेफिनेशन से होकर क्या डिस्कस किया गया, मेन बॉडी एक सिंगल लेव में चलना है। तो ये पूरा हम ऐसे देखेंगे कि भाई आपको क्या करना था। तो वर्ड पे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। दूसरा, स्ट्रक्चरिंग कैसे होते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे 10 से 15% जो होता है, 10 से 15% भाग में इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, ठीक है। एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन, जैसे देखो इंट्रोडक्शन का मैं अभी लास्ट में आपको पूरा फ्रेमवर्क करके बताऊंगा, तो आप एक बार थोड़ा समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन 10% होना चाहिए। फिर फोकस ऑन क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड क्या, अगर कोई ऐसा कीवर्ड है तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए इंट्रोडक्शन में, ठीक है। या फिर किसी का कोई डाटा वगैरह ऐड कर दीजिए ताकि रिपोर्ट से शुरू कर दीजिए, वो होता है। बॉडी जो होती है वो मेन पार्ट होती है, जिसमें 70 से 75% जो होते हैं वो बॉडी का पार्ट होता है, यही मेन है। ऑर्गेनाइज पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, किसको डिवाइड करना है, क्या करना है, वो सब हम बताएंगे। और दूसरा ये हो गया, जैसे कई कई क्वेश्चन में होती है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन में, ठीक है। और कोई इशू बेस्ड क्वेश्चन होता है, इशू बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसको कैसे टैकल करेंगे हम, ये हो गया। फिर होता है कोई थीमेटिक अप्रोच होती है,
डिवाइडिंग पॉइंट अंडर द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, कोई थीम होती है ना, थीम पे चलता है तो हम कैसे लेके चलना है कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट इसमें ये, सोशल एस्पेक्ट ये, पॉलिटिकल ये, तो ये देखेंगे। फैक्ट और डाटा को कैसे यूज करना है, ठीक है, उसको देखेंगे। जैसे नीति आयोग का है, वर्ल्ड बैंक का है, गवर्नमेंट कोई और रिपोर्ट है वगैरह, उसको कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे। जैसे केस स्टडी जो होती है उसमें लाइफुल एग्जाम्पल कैसे देना, जैसे मैंने ये मोस्टली, क्योंकि फोर्थ पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है और नंबर गेनिंग भी है और नंबर लॉसिंग भी है, तो उसके लिए मैंने एग्जाम ये जीएस से पहले मैंने बनाया था ताकि बच्चों को इसके अच्छा रहे। तो उसमें केस स्टडी में कैसे कैसे जनरल लाइफ के वो जब जीएस एथिक्स करेंगे तब देखेंगे। डायग्राम और फ्लो चार्ट कैसे हमें बनाने हैं, ठीक है, उसका भी हम देखेंगे कि भाई डायग्राम और फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाने हैं और किस तरह से। और क्योंकि वो मैं आपको लास्ट में सब बता दूंगा कि भाई डायग्राम और ज्यादा देखो, ज्यादा भी डायग्राम बनाओगे तो भी नुकसान है। ऐसा नहीं है आपको बस डायग्राम बनाना सीख गए तो हर क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाते ही जा रहे हो, ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो एक वो कहते हैं ना, एक स्टेबल और बैलेंसिंग वे में हम चलेंगे ताकि बेस्ट आंसर रहे। फिर कंक्लूजन वापस 10-15% के हिस्से में कंक्लूजन लेके पॉजिटिव वे में, आपको कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और किस किस में कंक्लूजन नहीं देना होता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड हो गया, वे फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन सजेस्ट सॉल्यूशन और फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच, कहाँ का वे फॉरवर्ड देना होता है, कहाँ का नहीं देना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन में, वो भी बताएंगे, ठीक है। बाकी इसमें देखो ये सब चीजें मैंने लिखी, आप एक बार इसको पढ़ लेना, बाकी मैं सब चीजें शॉर्ट इजी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी वर्ड लिमिट का ध्यान लिखिए। पहले देखो वर्ड लिमिट क्वेश्चन का होता है, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, पहले तो आते थे, जैसे 2016-15 में ये हो गया था कि भाई 200 वर्ड के, यानी 12.5 नंबर के होते थे क्वेश्चन, तो उनके लिए तो टाइम सब में एक ही देना होता था, कुछ भी हो डिवाइड सब में बराबर ही होता था, क्योंकि सेम ही वर्ड लिमिट होती थी। अब जैसे 10 नंबर के और 15 नंबर के 150 वर्ड और 250 वर्ड है। अब इसमें जैसे मान लो 7 से 8 मिनट, किसी में 9 मिनट, 10 मिनट, ऐसे इसमें ऐसे करके आपको चलना पड़ेगा। क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई भी चीज आप बताते हो तो कैसे क्लियरिटी होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स जो यूज करें उसमें कैसे होना चाहिए, एनालिटिकल अच्छा होना चाहिए कैसे, ये हम देखेंगे। जैसे फैक्ट, डाटा, रिपोर्ट्स एंड सर्वे जो होता है उनको कैसे, ये यूएनडीपी हो गया, डब्ल्यूएचओ, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, जैसे पीएम किसान हो गई, आयुष्मान भारत है, ये सब जो स्कीमों का हम यूज नहीं कर पाते, जैसे पढ़ लेते कभी याद नहीं रहती है, तो वापस उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल के कोई आर्टिकल हो गया, जैसे पॉलिटी रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, मेंशन रिलेवेंट आर्टिकल का यूज करना है, कैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट यूज करें हम, हिस्टोरिकल डाटा फैक्ट कैसे यूज करें, जैसे बॉडी लिख रहे तो उसमें हमें किस टाइप से उसको ऐड करें ताकि ये ऑथेंटिक बढ़ जाए आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल देने हो किसी की तो एग्जाम्पल, डिफाइन टॉपिक कैसे करें, बैकग्राउंड, ये पूरा आपको बता देगी। जैसे रिपोर्ट, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन की रिपोर्ट कैसे ऐड करेंगे, सॉल्यूशन वगैरह वो पूरा, ठीक है, ऐसे करके बताएंगे। दूसरा है ये है ना, ये देखो इसमें आपको ये होगा आंसर राइटिंग में कि देखो आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो आपके जो पियर्स होंगे वो लिख रहे होंगे, उससे भी आपको फायदा मिलेगा, कौन कैसा लिख रहा है, उससे भी आपको पॉइंट भी मिलेंगे कि भाई अच्छा इसने 2-4 पॉइंट ऐसे अच्छे लिखे। और वो मैं क्वेश्चन रैंडमली मैं सब जो क्वेश्चन दूंगा उनके से सबसे मैं एक ओवरथ्रो उठाऊंगा और सब डिस्कस कर दूंगा कि आपकी ये कमी है, ये इन्होंने ये लिखा है, ये कमी है, ऐसा करना है, तो उससे भी आपको थोड़ा फायदा होगा, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। और एक दूसरे का भी इवेल्यूएट कर सकते हैं तो उससे भी फायदा होगा। और हम सब यही करेंगे, ठीक है, हम सब यही करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह पूरा अच्छे से रखेंगे। तो अभी जैसे मान लो एक मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि कैसे होना। जैसे मान लो ये कोई कॉपी है, इसको ऐसा कर देते हैं कि ये कॉपी है, यहाँ मान लो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो अभी अपने क्या है, यहां से शुरू करना है, आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, जैसे मान लो कोई वर्ड है, ठीक है, तो हम ऐसा कोई वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, जैसे क्लाउड ब्रस्ट हो गया, तो हमने पहले पता नहीं तो उसको क्या किया, जियोग्राफी क्या किया, तो क्लाउड ब्रस्ट जो है उसको डिस्कस कर लिया, मतलब इसके कर लिया। उसके बाद ये हमने कर लिया कि उसकी डेफिनेशन बता, डेफिनेशन में उसको उसका मीनिंग बता दिया, तो ये थोड़ा हो गया कि एग्जामिनर को पता है कि आपने कर लिया।
तो इसका फिर क्या करेंगे, फीचर लिख दिया, एक प्रोसेस ये है कि फीचर लिख दिया, उसका मैप बना के आपने क्लाउड बर्स्ट के बारे में ये पूरा एक डायग्राम बना के ये आपने क्लाउड बर्स्ट के बारे में लिख लिया। फिर आपने क्या करेंगे, फिर उसके इम्पैक्ट पूछा है, मान लो कैसे इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंट को, मतलब ये ज़्यादा एक्सेस रेन होती है क्लाउड बर्स्ट होने से क्या क्या कैसे कैसे सॉल्यूशन, जैसे पॉजिटिव कुछ होता है तो पॉजिटिव आपने लिख दिया, आपने अपने हिसाब से लिख दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दिया ये, ठीक है, पॉजिटिव लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव है कि नेगेटिव इनका ये होता है तो नेगेटिव लिख दिया, आप डायग्राम बनाना तो डायग्राम बना के नेगेटिव लिख दिया। अब देखो जैसे ये क्लाउड बर्स्ट का, इसमें तो कोई सॉल्यूशन थोड़ी होता है, अगर क्लाउड बर्स्ट से क्या क्या नुकसान होता है उसको कैसे किया जाए तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट के जियोग्राफिकल क्वेश्चन है तो उसमें सॉल्यूशन नहीं, फिर कंक्लूजन लिख देंगे क्लाउड बर्स्ट होता है, कैसा नुकसान करता है, इसे कैसे बचाव किया जाए, उसी में लिख देंगे। ये हो गया एक, देखो ठीक है, ये एक सिंपल सा हो गया। मान लो जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी कोई कमीशन के बारे में पूछा है, जैसे मान लो नेशनल विमेन कमीशन के बारे में पूछ लिया, तो नेशनल विमेन कमीशन के बारे में पूछेंगे तो क्या करेंगे, ऐसी कोई रिपोर्ट होगी, ऐसा पूछ लिया नेशनल विमेन कमीशन है वो अपने विमेन की सेफ्टी के लिए कितना अभी तक अचीवमेंट उसका क्या रहा है, तो आप लेंगे पहले कोई रिपोर्ट आई होगी तो उससे देखेंगे कि इंडिया में विमेन के रिलेटेड क्या केस बढ़ रहे हैं या फिर कोई उससे रिलेटेड हो, तो रिपोर्ट के साथ हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, क्योंकि इसको विमेन कमीशन को डिफाइन नहीं करना होता है, ये सबको पता है विमेन कमीशन नहीं रहता। तो कोई रिपोर्ट आई है जिससे विमेन से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है या जैसे रेप केस इतने बढ़ रहे हैं, तो कोई रेप केस को एग्जाम्पल उठा के हमने यहाँ से शुरू कर दिया। फिर बताएंगे कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना कैसे बना है ये, इसमें क्या क्या है, तो एक थोड़ा हम ये बना के कि भाई अच्छा ये ऐसे बनाए, ऐसे लिखे, फिर ये इसका अचीवमेंट लिख देंगे। फिर ये आएगी मेन बॉडी, मेन बॉडी में क्या कर देंगे, अपने अचीवमेंट लिख दिया, अचीवमेंट लिख दिया, अचीवमेंट लिख दिया। उसके बाद हम ये करेंगे कि भाई हाँ ये कहाँ फेल हुई है। इसके बाद ये है कि आपको लिखना है सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन क्या लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है कि हम कैसे इंप्रूव करें ताकि जो केस हो रहा है ना इनको कम कर जाए, ये जो नेगेटिव ये इंप्रूव। फिर लिख देंगे आपका कंक्लूजन पॉजिटिव वे के साथ कि हम ऐसा ऐसा ये हेल्प करता है वगैरह, ये करके आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपका आंसर बन गया। ऐसे हम एक लेके चलेंगे ताकि बेस्ट अप्रोच के साथ सबको बेस्ट मिले आंसर की, एक पूरा माइंडसेट अपने माइंड के अंदर डेवलप हो जाए प्रेफर के, तब आप शुरू करना। तो आपके जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इकोनॉमी के कैसे शुरू करने, आपको एक बेस्ट आइडिया मिल सके। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और हम ऐसे जैसे शुरू करेंगे तो एक दिन पहले क्या करेंगे कि भाई आपको दो क्वेश्चन दे दिए गए रहेंगे, दोनों को डिस्कस ना करके एक क्वेश्चन आप दोनों लिखोगे, तो जैसे भी है जैसा पॉसिबल होगा लेंगे और उनको वापस बता देंगे आपको उसका एक क्वेश्चन का, तो एटलीस्ट हम ये आपको वापस उसका वो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरा डिस्कस करके आपको बता देंगे कि आपकी ये कमियां रही है, आपको इस चीज़ में इम्प्रूव करना है और आप शायद ये पॉइंट लिख सकते थे। तो ऐसा हम आपको रोज करके रहेंगे। 1 मंथ आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर के दैट यू विल बी एबल टू राइट आंसर एट एनी ऑफ टाइम। एक बार और आपका जो फियर है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया फिर आप कहीं भी लिख सकते हो, अच्छा मुझे यूपीएससी का क्वेश्चन दे दो मैं लिख दूंगा। तो उस होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम चलेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये टाइम है, डू इट नाउ। अगर आप सोचते हो कि एक बार मैं पढ़ लेता हूँ फिर करता हूँ, ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पढ़ने से कभी कोई याद नहीं रहता जब तक आप लिखोगे नहीं। भले ही देखो अभी लिखने का फोकस क्या है, अभी हमारे लिखने का फोकस है कि आप लिखो। आपके पास अगर अभी 7 पॉइंट की जरूरत है, यू नीड अ 7 पॉइंट बट यू डोंट हैव 7 पॉइंट, यू जस्ट हैव अ 3 पॉइंट, देन राइट 3 पॉइंट एंड 2 more just make in alter that other point and just general point what you know, write that 2 point or doesn't matter, but at least you write 3 point. Then that 3 point, this 3 point will be sure that again when you will write that on same theme question you want, you will never forget that 3 point. आप ये 3 पॉइंट तो कभी नहीं भूलोगे, उनको तो आप लिखोगे। और आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो 3 से 4 5 6 पॉइंट आपके लिए ऑलरेडी बन जाएंगे, तो कि आपको आसान रहेगा फिर ऐड करने में, सिर्फ पॉइंट ही ऐड करना पड़ेगा। तो अभी लिखना है, और अगर आपने अभी नहीं लिखा तो फिर भी आपको आगे जाके भी इतना पढ़ोगे तो भी 3 पॉइंट ही याद आएंगे। और अगर अब लिखोगे तो 3 पॉइंट तो कंफर्म हो गए,
और आगे जाके आपके बढ़ेंगे तो 7-8 पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो अभी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम जल्दी मेंस के बाद शुरू करेंगे। और आप शेयर कीजिए, जितना जितना आपके फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, तो कि हम आपको प्रीलिम्स के रिलेटेड और यूपीएससी की बेस्ट अप्रोच के साथ सब फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्केट में आजकल तो बहुत कुछ फैला हुआ है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वो सब इनकम जनरेट करने का एक जरिया है। बेस्ट चीज़ कोई नहीं बताएगा, जो मुंह पे कहेगा सीधी चीज़ है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, वो चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, वो कहते हैं कि आप बस मार्केट की भाग दौड़ में अगर आप यूपीएससी करना चाह रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे हो। आप कहीं ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की गलियों में और दुकानों पे बैठ के कोई टॉपर्स के नोट्स और टॉपर्स का आंसर देख के सिर्फ आप ये डिसाइड करोगे, लेके जा रहे हो खरीद के 400-500 की बुक, और कि अब मैं लिखूंगा, तो भी आप गलत ट्रैक पे हो। और आप किसी को पैसे दे के टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर रहे हो और आप वहाँ लिख नहीं पा रहे हो, पहले जोश जोश में ज्वाइन तो कर ली कि अब तो मैं बस लिख ही दूंगा, तो देखो भाई साहब, ये लिखी नहीं जाती है ऐसे, क्योंकि उसके पहले डेवलप करना पड़ता है चीज़। फिर वहाँ जहाँ पे आप स्टक होते हो और जबरदस्ती 1-2 टेस्ट तो लिख देते हो, 8-10 क्वेश्चन फिर छोड़ देते हो, ये रियलिटी है, सबके साथ ये इशू हो रखा है, ऐसा ही होता है। तो उसके लिए हम नहीं चाहते कि आप ऐसा इशू फेस करो। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है एटलीस्ट, या फिर जो सेकंड दे रहा है या फाइनल दे रहा है, तो वो अभी भी जो अगर नहीं किया तो अभी जाग जाओ, टाइम है। जिसका फाइनल अटेम्प्ट है उसको, और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वो सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। तो आप ये चीज़ें, अभी आपका टाइम है कि नवंबर एंडिंग तक आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लो, तो दिसंबर से आप प्रीलिम्स में स्पेशल फोकस कर पाओ, और आप ये चीज़ से श्योर हो जाओ कि देखो हमारा ये चीज़ें कवर है। अब मेंस के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा हार्ड मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें कंटेंट, हमारा क्वालिटी डेवलप्ड है और हमें अभी कंटेंट डेवलप करना है, वो प्रीलिम्स में हो जाएगा, ठीक है। तो आप कम से कम कि चीज़ों को आप क्रिटिकली, वो कहते हैं ना, एकदम रैशनली लेके चलिए। आप वो सोचिए मत कि एक बात बाद में कर लूँगा, ऐसा ना सोचिए। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक वगैरह, ताकि सबको ये बेनिफिट मिले। ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जितना शेयर करोगे, विद्या भी करोगे, तो विद्या बांटने से बढ़ती है। किसी का नुकसान है कि किसी को बताओ नहीं, बताओ अपना नहीं, सबका फायदा करोगे तो खुद का भी फायदा करते हैं। तो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।